वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेंज डार्लिंग। दोस्तों आई एम श्योर कि आपने ढेरों सारे सीरियल किलर मूवी देखे होंगे जिसमें वही सीरियल किलर बिना किसी वजह के लोगों को मारता रहता है। पर जिस सीरियल किलर मूवी को आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ वो आपको डराएगी तो जरूर, पर साथ में इतना कंफ्यूज कर देगी कि एंड तक समझ नहीं पाओगे कि कौन किलर है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक अमेरिकन सीरियल किलर के बारे में बताया जाता है जिसने अपने पूरी लाइफ टाइम में काफी किलिंग्स की है और एट द एंड उसने अपनी आखिरी किलिंग अमेरिकन के ओरेगन शहर में की थी। यहाँ हमें किलर का नाम नहीं बताया जाता, पर हम इन बातों से यह समझ पाते हैं कि यहाँ इस मूवी में हम उसी किलर के आखिरी किलिंग को देखने वाले हैं कि किस तरह उसने अपनी जिंदगी का आखिरी मर्डर किया। और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि इस मूवी की एंडिंग देखकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाओगे और यही सोचोगे आखिरी में कि पूरी मूवी में हम क्या सोच रहे थे और एंडिंग में क्या हो गया। इस सीरियल किलर की कहानी को 6 चैप्टर से बांटा गया है दोस्तों, जहाँ रैंडमली हमें किसी रैंडम चैप्टर की कहानी दिखाई जाएगी। सो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए। तो शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 3 से। जी हाँ, 3rd चैप्टर ही पहला चैप्टर है जिसका नाम है कैन यू हेल्प मी प्लीज, जहाँ हम एक लेडी को अपनी जान बचाते हुए कहीं से भागते हुए देखते हैं। तो चलिए इस लेडी को हम पूरी मूवी में लेडी ही कहेंगे। थोड़ा अजीब है लेकिन प्लीज एडजस्ट कर लेना। अब लेडी जिससे डरकर भाग रही है उस आदमी को हम पूरे एक्सप्लेनेशन में डेविल कहकर बुलाएंगे दोस्तों, जो बस किसी वजह से लेडी को मारने के पीछे पड़ा हुआ है। शायद ऐसा हो कि डेविल ही वो सीरियल किलर है जो इस लेडी को मारना चाहता है और डेविल की ही लास्ट किलिंग को इस कहानी में हम देख रहे हैं। तो अब डेविल लेडी का पीछा कर रहा होता है जहां लेडी अपने कार से उससे दूर भाग रही होती है। डेविल भी बड़ी तेजी से उसका पीछा कर रहा होता है, जहां कुछ देर के बाद डेविल गौर करता है कि वो उस लेडी की स्पीड को पार नहीं कर पा रहा है और सोचता है कि इस तरह तो मैं कभी उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए फिर वो एक जगह पर अपनी कार रोककर बाहर आता है और एक गन से उस लेडी की कार पर करता है शूट, जो निशाना सीधे बिल्कुल कार पर जाकर लगता है और अगले पल कार होती है डिसबैलेंस और उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो लेडी बहुत घायल हो जाती है। तभी एक वक्त के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद लेडी मर गई, पर लेडी अभी भी जिंदा होती है। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो वहां से अपनी कार को छोड़कर भागना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद भी वो डेविल उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। लेकिन अब फाइनली लेडी जंगल में चली जाती है, जिस वजह से डेविल भी अपनी कार छोड़कर पैदल ही उसका पीछा करने लग जाता है। साथ ही दोस्तों इस दौरान वो अपने हाथ में एक बड़ी सी गन को लेकर घूम रहा होता है कि जहां भी दिख जाए बस सीधे शूट कर दूंगा। वहीं डेविल से कुछ दूरी पर हम लेडी को डर से कांपते हुए एक पेड़ के नीचे छुपे हुए देखते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ही दूरी पर डेविल उसको ढूंढ रहा होता है। उसी वक्त हम गौर करते हैं कि लेडी के कानों पर एक बहुत ही गहरी चोट लगी हुई है और उससे लगातार खून भी बह रहा है। और दोस्तों उसका दर्द तो लेडी को आराम से बैठने भी नहीं देता, लेकिन फिर उस दर्द को कम करने के लिए उस पर वो अल्कोहल डालने का फैसला लेती है और जैसे ही वो अल्कोहल डालती है उसी वक्त अपने मुंह में कपड़ा भी दबा देती है, क्योंकि अल्कोहल की जलन से उसे बहुत तेज चिल्लाना होगा और उसकी चीख बाहर न निकले, इसलिए वो कपड़ा डाल देती है मुंह में। पर तब भी वो किसी तरह दर्द को झेलते हुए वहाँ खुद को संभालती है और फिर समय रहते वो डेविल से बचते हुए वहां से आगे भाग जाती है, जहां से भागते भागते वो एक फार्म हाउस पर पहुंचती है और वहां पर हमें एक कपल फ्रांस और एमिली देखने को मिलते हैं। उन दोनों को देखकर लेडी उनसे हेल्प मांगती है। दोनों भी लेडी की इतनी बुरी हालत को देखकर उससे तुरंत ही मदद करने की कोशिश करते हैं और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट चैप्टर सीधा चैप्टर 5 दिखाया जाता है जिसका नाम है हेयर किटी किटी। यहाँ हम डेविल को उसी फार्म हाउस में देखते हैं दोस्तों, जहाँ गन लेकर काफी गुस्से में डेविल यहाँ वहाँ लेडी को ढूंढ रहा होता है और हर बड़े बॉक्स को शूट कर रहा होता है इस मकसद से कि कहीं किसी में तो बैठी होगी। पर हर बॉक्स को शूट करने के बाद भी उसको लेडी कहीं नहीं मिलती, जिससे गुस्से में वो घर से बाहर आ जाता है। और इसी दौरान हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्रांस की डेड बॉडी भी घर में देख पाते हैं दोस्तों, यानी कि डेविल ने फ्रांस को शूट करके मार दिया होगा ऐसा हमें लग रहा है। पर वहाँ पर हम एमिली को नहीं देख पाते, तो शायद हो सकता है कि एमिली को भी डेविल ने मार दिया होगा, ये भी हो सकता है। तभी दोस्तों उसको एक बॉक्स की याद आती है जिसमें उसने कुछ चेक किया था एंड उस बॉक्स की याद आते ही डेविड भागते हुए वहां जाता है, बॉक्स को सीधे शूट कर देता है। फाइनली उसमें उसको लेडी छुपी हुई मिलती है जो डेविल को देखते ही जोरों से चिल्लाती है और ये चैप्टर इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर खत्म हो जाता है कि इस पॉइंट के बाद लेडी का क्या हुआ होगा। इसके बाद हम चैप्टर 1 मिस्टर स्नफल को देखते हैं। यहाँ की कहानी से हमें पता चलता है कि लेडी और डेविल कुछ ही समय पहले, यानी कि लगभग एक रात पहले ही एक दूसरे से मिले थे और दोनों ही वन नाइट स्टैंड के चक्कर में थे दोस्तों, यानी कि एक रात एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाकर अगले दिन वहाँ से चले जाना। दोनों एक होटल में जाते हैं और धीरे धीरे अपनी फैंटेसीज पूरा करना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान चीजें काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाती है क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके के इंटीमेट प्लेस और टाइप्स को ट्राई कर रहे होते हैं। तभी हम गौर करते हैं कि लेडी इन सब चीजों के बीच डेविल से काफी सवाल वगैरह पूछ रही है, बिल्कुल इस तरह की उस लेडी को जैसे कि डेविल से कुछ खतरा हो।
तभी लेडी डेविल को एग्रेसिवली इंटीमेट होने के लिए कहती है और इतना कहने के बाद वो बिल्कुल वैसा ही करने लग जाता है। अगले ही पल दोस्तों अचानक से लेडी को किसी बात का रियलाइजेशन होता है और वो काफी शॉक हो जाती है। चैप्टर 1 यहीं पर खत्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 4 को देखते हैं और अगर आपको याद होगा चैप्टर 3 में क्या हुआ था एंड में, तो अब आप समझ पाएंगे कि चैप्टर 4 की शुरुआत वहीं से होती है, जहां वो कपल फ्रांस और एमिली लेडी को अपने फार्म हाउस के बाहर देखते हैं और फिर उसकी बुरी हालत देखकर उसकी मदद करने का फैसला कर लेते हैं, जिसके लिए वो पहले उसको अंदर बुलाकर उसकी मरहम पट्टी करते हैं और पूछते हैं कि आपकी ऐसी हालत हुई कैसे। पर तभी बहुत ही शॉकिंग सीन हमको देखने को मिलता है। अचानक से लेडी फ्रांस को एक नाइफ से स्टैब करके मार डालती है, जो कि हमारे लिए बहुत शॉकिंग है दोस्तों। हाँ, पर लेडी ने ऐसा किया क्यों? इसका जवाब हमें तभी मिल जाता है जब फ्रांस लेडी की हालत देखकर पुलिस स्टेशन को कॉल करने का फैसला करता है और जैसे ही वो पुलिस को कॉल करने जाता है, लेडी उसको ऐसा करने से मना करती है। मना तो करती है पर सीधे एक नाइफ लेकर फ्रांस के ऊपर टूट पड़ती है और बहुत ही बुरी तरह उसको घायल करते हुए एंड में उसको स्टैब करके मार डालती है। तभी वहाँ पर एमिली भी आ जाती है, जो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखकर पूरी तरह शॉक। इसके बाद लेडी उसे भी नाइफ दिखाकर डराते हुए कहती है, मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। इतना कहकर वो एमिली को अपने साथ बाहर लेकर जाती है। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर डेविल पहुंच जाता है, जिसको देखकर अब लेडी कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर एमिली मौका देखती भाग जाती है। यानी कि अभी तक हम डेविल को फ्रांस का मर्डर समझ रहे थे, वो गलत है दोस्तों। असल में लेडी मर्डर थी। पर लेडी को पुलिस को कॉल करने से प्रॉब्लम क्या थी, इस बारे में भी जल्द ही पता चल जाएगा। आगे हम नंबर 5 पर चैप्टर 2 को देखते हैं, जिसका नाम है डू यू लाइक टू पार्टी, जहां पर हम दोनों के इंटीमेट होने से पहले का समय देखते हैं। जिस रात लेडी डेविल को बता रही होती है कि वो आज रात क्या क्या करना चाहती है, जिसके लिए वो कहती है कि ये रात हमें बहुत एंजॉय करना है और साथ ही दोस्तों वो अपने बैग से ड्रग्स भी निकालती है। दोनों मिलकर फिर उस ड्रग को इनहेल करते हैं, जिसके बाद होता यह है कि डेविल और लेडी के बीच कुछ बातें होने लग जाती है और धीरे धीरे लेडी थोड़ा अजीब बात करती है, जिससे डेविल बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है और एंड में वहां से बिना कुछ कहे जाने लग जाता है। पर जैसे डेविल अपने होटल रूम के बाहर आकर कुछ स्टेप्स चलता है, वो आगे जाकर गिर पड़ता है जैसे कि बेहोश हो गया हो और फिर लेडी आकर उसको घसीटते हुए वापस रूम में लेकर चली जाती है। इसके बाद वो उसे बताती है कि ड्रग के नाम पर मैंने तुम्हें केटामिन खिला दिया, जो कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको लेने से बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। लेडी फिर कहती है कि मैंने ये सिर्फ आज एंजॉय करने के लिए किया था, लेकिन तुम मेरी बात को मान नहीं रहे थे, बीच में मेरा प्लान खराब करते जा रहे थे, इसलिए मैंने ये सब किया। अगले 10 मिनट तक लेडी एक नाइफ से डेविल की चेस्ट पर EL लिखती है दोस्तों, यानी कि नाइफ से चेस्ट की स्किन को काटते हुए लिखती है और ये दिखने में बहुत खतरनाक लगता है। और इतना टॉर्चर काफी नहीं था कि उसी दौरान वो उसको इलेक्ट्रिक टीजर से शॉक देकर जाती है। डेविल तो जोरों से चिल्लाता है कि बचाओ मुझे और फिर एंड में थक कर लेडी टॉयलेट में जाकर बैठ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में यहाँ सीरियल किलर डेविल नहीं बल्कि ये लेडी है, जो कि काफी हद तक एक साइकोपैथ है और इसी के चलते वो डेविल को टॉर्चर कर रही है। अब जब लेडी डेविल के पार्ट्स को चेक कर रही होती है ना, उसमें उसे पुलिस का बैच नजर आता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये असल में पुलिस ऑफिसर है। वो समझ आती है कि वो खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए वो सीधे जाकर डेविल को नाइफ से स्टैब करने वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि डेविल का राइट हैंड थोड़ा मूव करने लग जाता है और वो सीधे अपने पॉकेट से गन निकाल कर लेडी को शूट करता है। गोली सीधे जाकर लेडी के कान पर लगती है और दोस्तों यही रीजन होता है कि हमें स्टार्टिंग में लेडी के कान से बहुत ज्यादा बुरी हालत में खून बहते हुए दिख रहा था। इसके बाद तो डेविल कई और बुलेट्स फायर करता है, पर तब तक लेडी डर के मारे रूम से निकलकर भाग जाती है। डेविल फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए अपने आसपास रखे ड्रग्स को ले लेता है, जिससे केटामिन का असर काफी कम हो जाता है और डेविल होश में होता है। वहीं दूसरी ओर लेडी घायल हालत में होटल के मैनेजर और स्टाफ के पास पहुंच जाती है, जहां मैनेजर उसको देखकर पुलिस ऑफिसर को कॉल करने की कोशिश करता है, पर लेडी तभी अपने हाथ में रखे नाइफ से मैनेजर को स्टैब करके मार डालती है। और वहां पर जो होटल स्टाफ होती है उसे डराकर वो कहती है कि कार की कीज लाओ और वहां से भागने लग जाती है। यही वो सीन है दोस्तों जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जहां डेविल लेडी का पीछा कर रहा होता है। और अब हम फाइनली मूवी के लास्ट चैप्टर 6 को देखते हैं, जिसका नाम है हु इज गैरी गिलमोर, जहां हम देखते हैं कि डेविल ने लेडी को मारकर बेहोश कर दिया है और उसके हाथों में हथकड़ी लेकर अपने 2 पुलिस ऑफिसर फ्रेंड गेल और पीटर को कॉल करके फार्म हाउस पर बुला लिया जाता है। आगे लेडी डेविल से कहती है कि देखिए मेरी एक ही इच्छा है, मुझे गैरी गिलमोर की तरह मौत चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 1970 में अमेरिका में एक बहुत ही पॉपुलर सीरियल किलर था जिसका नाम था गैरी गिलमोर और उसने ढेरों मर्डर्स किए थे और शायद यहाँ लेडी गैरी गिलमोर के कैरेक्टर से ही इंस्पायर होकर सारे मर्डर्स कर रही है। लेडी फिर डेविल से कहती है कि जब मैं तुम्हारे साथ उस रात थी तो मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया था। ये कहकर लेडी डेविल को चकमा देने की कोशिश करती है दोस्तों, और सही समय पर जैसे ही डेविल का ध्यान नहीं होता वो डेविल के गले पर काट लेती है, जिससे होता यह है कि उसके गले की नस कट जाती है और तड़पते तड़पते उसकी मौत। हाँ, ये आपको शायद मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग सीन लग सकता है, क्योंकि डेविल की मौत के जस्ट बाद लेडी अपने मुंह से खून निकालती है, जो कि डेविल का ही खून होता है।
इस तरह लेडी खुद को एक विक्टिम की तरह लाचार बना लेती है, जैसे कि उसके साथ डेविल कुछ गलत करने वाला था, ताकि जैसे ही डेविल के पुलिस फ्रेंड्स वहां पर आए तो उन्हें ये लगे कि डेविल यहाँ लेडी के साथ गलत करने की कोशिश में था, जो कि आगे काफी हद तक ऐसा ही होता है। कुछ देर के बाद वहां पर गेल और पीटर आ जाते हैं, जिसमें गेल को ऐसा लगता है कि डेविल लेडी के साथ गलत कर रहा था, इसीलिए मारा गया। वहीं पीटर को लगता है कि शायद ये ट्रैप है, इसीलिए वो गेल को लेडी की हथकड़ियां खोलने से मना करता है। पर लेडी तो काफी घबराई हुई थी, इसलिए गेल उसकी बातों को नहीं मानती और हथकड़ियां खोलकर लेडी को अपनी कार से हॉस्पिटल ले जाने लग जाती है, जहां उस वक्त पीटर भी उसी कार में होता है। तभी अचानक से कार के सामने एमिली आ जाती है, जो लेडी को अंदर देख लेती है दोस्तों। पर इससे पहले कि वो उन्हें लेडी का सच बताती, लेडी उसे शूट करके मार डालती है। इसके बाद तो वो गन पॉइंट पर गेल को कार से बाहर लेकर जाती है और पीटर को कार ड्राइव करने के लिए कहती है। जहाँ कुछ दूरी पर जाने पर दोस्तों पीटर पूछता है, तुम लोगों को मारते क्यों हो? लेडी बताए क्या जवाब देती है कि कई बार मुझे लोगों के अंदर इंसान नहीं राक्षस नजर आता है। बस इतना कहकर वो पीटर को भी शूट करके मार डालती है। अब लेडी खुद भी घायल हालत में होती है, इसी वजह से वो ड्राइव नहीं कर पाती और फिर वो कार से बाहर आकर रोड पर हेल्प मांगती है, जिसमें उसको एक लेडी हेल्प भी करती है दोस्तों और उसे अपने कार में ले लेती है। पर क्या करे, अपनी आदत से मजबूर लेडी फिर उस कार वाली लेडी को भी शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसका करना उस पर ही भारी पड़ जाता है, क्योंकि उस कार वाली लेडी ने पहले ही उसके हाथों में गन देख लिया था और समय रहते वो खुद के गन से लेडी को शूट कर देती है, यानी कि सीरियल किलर वाली लेडी को दोस्तों। इसके बाद कार वाली लेडी पुलिस स्टेशन में कॉल करके कहती है कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए एक स्ट्रेंजर को शूट कर दिया है, पर वो अभी मरा नहीं है, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। कुछ देर के बाद दोस्तों हॉस्पिटल के रास्ते में ही लेडी की यानी कि सीरियल किलर की गोली लगने की वजह से धीरे धीरे मौत हो जाती है और कहानी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी कैसी लगी आपको बताइए ना कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।